नमस्कार, जय जगन्नाथ, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम ऑल टू S.I.R ओडिया यूट्यूब चैनल। ओके, फास्ट मते कंफर्म कर दिया मैं वॉइस वीडियो सब ठीक अछि कि नहीं। ओके, तो नाउ हमें स्टार्ट करिवा एटॉमिक फिजिक्स रो सेकंड क्लास। ओके, हमें प्रीवियस क्लास रे ऑलरेडी डिस्कशन करथिले रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ले अप टू इट्स लिमिटेशन पर्यंत हम डिस्कशन करथिले। ओके, बहुत सारा तार कांसेप्ट ओके डिस्कशन करथिले। हमें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल रो एक्सपेरिमेंट देखिथिले, केमिन से एक्सपेरिमेंट आइतिला, तार पोस्टुलेट्स मींस व्हाट आर द कंक्लूजन्स done from रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ताको भी डिस्कशन करथिले। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल दीटा इंटरेस्टिंग पैरामीटर इंट्रोड्यूस करथिला। नंबर 1 इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, सेकंड थिंग व्हाट इंपैक्ट पैरामीटर। এই দুইটা ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট আমি ডিসকশন করଥିଲେ, তার রিলেটেড ফর্মুলা भी ডিসকশন করଥିଲେ। ওকে, তার न्यूमेरिकल भी কিছু ডিসকশন করଥିଲେ। আজি আହୁରି বঢ়িয়া न्यूमेरिकल ডিসকশন করিবা। ओके, ठीक अछि, तो समस्त को मे बी विजिबल अछि। आमे स्टार्ट करिवा। तो समस्त प्रीवियस जस्ट मु रिकॉल कर दोछि से फार्मूला कोन भाई बे तार रिलेटेड आमे किछि क्वेश्चन डिस्कशन करिवा। आमे देखते कि इंपैक्ट पैरामीटर ना नहीं, इंपैक्ट पैरामीटर कौन थिला। इंपैक्ट पैरामीटर इज बेसिकली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस। माने एटा होची अल्फा पार्टिकल। ओके, अल्फा पार्टिकल होची इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर माने इनिशियल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड दिस इज सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस। ए जो डिस्टेंस ता ताको हमें कहै होची इंपैक्ट पैरामीटर। तो अल्फा पार्टिकल दि एइठे मूव करूची तार इंपैक्ट पैरामीटर एटा। ताले जेते डिस्टेंस ता बढ़ी बढ़ी जाउची सेंटर थार, ताले इंपैक्ट पैरामीटर वैल्यू भी बढ़ी बढ़ी जाउची। ओके, तो इंपैक्ट पैरामीटर फार्मूला था B इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k z e स्क्वायर cot थीटा बाय 2 डिवाइड बाय e k। बुझला, इटा थला इंपैक्ट पैरामीटर फार्मूला। पिला माने हमें या रिलेटेड हमें याकू cos थीटा cot थीटा बाय 2 को हमें आउ गोटे ये रे भी लिखि परिबा। दिस इज इटा मु लिखि दोछि, दिस इज k z e स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस cos थीटा बाय 1 माइनस cos थीटा रूट ओवर डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी। ओके, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। तुम याकू यूज करि परिबो कि न्यूमेरिकल सॉल्व कला बेले इटा यूज करिवो। ओके, एटा यूज करियो के रे वैल्यू ये करला बेले को ये भी यूज करि परिया, किनु एटा हले कॉम्प्लिकेटेड हे जो। ओके, एटा काहे कहली समटाइम्स जेतरा में इंपैक्ट पैरामीटर बेले बेले क्वेश्चन ने पचार दोछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला रिप्रेजेंट्स इंपैक्ट पैरामीटर, तो एमती देथिवो ये भी ऑप्शन थिवो। ओके, तुम ट्रिगोनोमेट्री cot थीटा बाय 2 को हम एमिति लिखि पारे 1 प्लस cos थीटा बाय 1 माइनस cos थीटा रूट ओवर। ओके, ठीक अछि। ये थला इंपैक्ट पैरामीटर फार्मूला। हम देखते कि इंपैक्ट पैरामीटर डिपेंड करछि cot थीटा बाय 2 पर। इंपैक्ट पैरामीटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्कैटरिंग एंगल। जदि इंपैक्ट पैरामीटर वैल्यू इंक्रीज हो जाउछि देन स्कैटरिंग एंगल वैल्यू डिक्रीज हबो। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्कैटरिंग एंगल। ओके, एंड जेतले स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री तर से केस इंपैक्ट पैरामीटर वैल्यू 0 थिला। बुझुछि, आउ कोन परथले डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच रो फार्मूला हम केते पाइथिले ना, दिस इज r इज इक्वल टू हाउ मच 1 by 4 pi epsilon naught। ओके, दिस इज 2z e स्क्वायर by काइनेटिक एनर्जी। एटा पढथिले, ये थिला हमरो इंपैक्ट पैरामीटर सॉरी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच रो ये थिला फार्मूला। ओके, तो नाउ तो देखिबा तार रिलेटेड किछि क्वेश्चन देखिबा डिस्कशन करे आज। यार द लिमिटेशंस भी देखिथिले। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच व्हेन 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन अप्रोचेस ए गोल्ड न्यूक्लियस इज व्हाट। ओके, तो मते को फटाफट ताकू सॉल्व करी कि क्वेश्चन दे जे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैलकुलेट करिया पई। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पई एबे नॉर्मल फार्मूला पढथिले, केते फार्मूला पाइतले ना डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच रो फार्मूला 11 केते ना r इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught, दिस इज 2z e स्क्वायर बाय काइनेटिक एनर्जी। ओके, अच्छा यार वैल्यू केते होची 9 into 10 to the power 9 into 2 z टा होची एटॉमिक नंबर। एके देछि हमरो गोल्ड न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन z इज इक्वल टू केते 79
E रो वैल्यू केते तुम समझ जानछो 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम तार स्क्वायर डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी वैल्यू केते देछि काइनेटिक एनर्जी वैल्यू केते देछि काइनेटिक एनर्जी होछि 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिस इज 5 into 1.6 into 10 to the power minus 13 joule you have to remember 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule 1 mega electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power minus 13 joule mega electron volt रे 6 10 to the 6 multiply हो kinetic energy value केते 5 into 1.6 into 10 to the power minus 13 ताऊ दी पिले माने सॉल्व करिवा तो आंसर विल बी तू ताको निजे सॉल्व करिवो ओके सॉल्व कला परे आंसर विल बी 23 तो निजे सॉल्व करे देखो 23 फॉर मी ओके मींस अप्रोक्सीमेटली 22 पॉइंट समथिंग बारिवो ताको हम अप्रोक्सीमेटली सॉल्व कला परे 23 into 10 to the power minus 15 मीटर बारिवो ताको हम 23 फॉर मी कहूची ओके कैन कैलकुलेट इट बुझु तो ये कैलकुलेशन टिके अछि ता कैलकुलेशन निजे करिवो तो आंसर विल बी 23 फॉर मी बारिवो ओके तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा an alpha particle after passing through a potential difference of 2 into 10 to the power 6 volts form a silver foil अच्छा अल्फा पार्टिकल पिला माने के देजी से ଗୋଟେ पोटेंशियल डिफरेंस भितर मूव करूची तार वैल्यू इज 2 into 10 to the power 6 volt इज ओके तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमर गिवन कोन अछि क्वेश्चन रे गिवन this is potential difference V is equal to 2 into 10 to the power 6 volt okay falls in a silver foil the atomic number of the silver is 47 Z is equal to 47 अछि क्वेश्चन ए पचारिछि कोन ना काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल एट द टाइम ऑफ फॉलिंग फ्रॉम द फॉइल ताले हमें कहबा काइनेटिक एनर्जी केते तो हमें नॉर्मली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रे एटा पढिथिबा तो काइनेटिक एनर्जी जते गोटे जेकोनसी चार्ज पार्टिकल गोटे पोटेंशियल डिफरेंस भितर ट्रैवल करिवो से किछि एनर्जी एक्वायर करिवो ये सुनो से जो एनर्जी रो वैल्यू केते थिला तो एनर्जी रो वैल्यू थिला E इज इक्वल टू QV E इज इक्वल केते QV ताले पिला माने Q रो वैल्यू केते एट देछि अल्फा पार्टिकल मूव करूची तुमे जान समस्त अल्फा पार्टिकल चार्ज होची 2 into चार्ज ऑफ प्रोटॉन ताले 2e कहि परिबे 2 in E आ वोल्ट देछि तो पोटेंशियल डिफरेंस रो वैल्यू के देछि पोटेंशियल डिफरेंस रो वैल्यू दिस इज 2 into 10 to the power 6 okay this is 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19 into 2 into 10 to the power 6 this will be equal to 6.4 into 10 to the power minus 13 joule okay तो जेतेबेले अल्फा पार्टिकल टा कोडेला इंसिडेंट होउची तो सेही टाइम रे हमर आसुची केते 6.4 into 10 to the power minus 13 joule तो इनिशियल दिस इज इनिशियली अल्फा पार्टिकल पाखरे एतिक एनर्जी थिला ओके अच्छा तो हमें जानि छे ताले एटा काइनेटिक एनर्जी थिला तुमे जानि सतले हमें अल्फा पार्टिकल ता अप्रोच करिवो टुवर्ड्स द गोल्ड न्यूक्लियस से केस रे अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थाए ये सुनो मन अछि तो से कांसेप्ट ता तो ये हला गोटे न्यूक्लियस बुझुछ तो ए न्यूक्लियस आड़ को अल्फा पार्टिकल अप्रोच करूची तो व्हाट विल हैपन ए केस रे काइनेटिक एनर्जी पिला माने अल्फा पार्टिकल आस्ते आस्ते डिक्रीज हे जिवो काहे कि अल्फा पार्टिकल ता होची पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस इज आल्सो पॉजिटिव चार्ज जब पॉजिटिव चार्ज आड़ को मूव करिवो तो व्हाट विल हैपन देयर विल बी सम रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिव चार्जेस तले रिपल्शन होगा कारणरू तो स्पीड स्लो हो जिवो तो काइनेटिक एनर्जी आस्ते आस्ते डिक्रीज हो ओके तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हेबा सहित पोटेंशियल एनर्जी कोन हे जाय इंक्रीज हे जाय ताले गोटे डिस्टेंस गोटे पर्टिकुलर डिस्टेंस रे से डिस्टेंस ता कोन न्यूक्लियस ता गोटे पर्टिकुलर डिस्टेंस रे कोन होय ना काइनेटिक एनर्जी रो वैल्यू पिला माने पोटेंशियल एनर्जी सहित समान हे जाय मींस काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी मैं ऑलरेडी कहितली जेमिति गोटे सपोज स्टोन को मु ऊपर को थ्रो करली तो आस्ते आस्ते स्टोन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थिला तो स्टोन ता ऊपर को मूव करूची तो व्हाट विल हैपन तो अपर पार्ट रे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाउची जेते काइनेटिक एनर्जी जीरो होची सेही टाइम रे स्टोन ता तळ को रिटर्न करूची ओके तो एट द topmost point kinetic energy becomes zero and whole kinetic energy is converted into potential energy because top point re potential energy maximum kinetic energy minimum तो similar situation जी सबु जगह रे ओके सेटा हला ग्रेविटेशनल काइनेटिक एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी
तो এই কেস আসলা আমার ইলেকট্রোস্ট্যাটিক পোটেনশিয়াল এনার্জি তো কাইনেটিক এনার্জিটা কনভার্ট হইলা কোন পোটেনশিয়াল এনার্জি তো जो पर्टिकुलर पॉइंट रे काइनेटिक एनर्जी ना पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाउची तो दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज बेसिकली नोन एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एटा हम पढिथिले तो सेही कांसेप्टटा टे दरकार हो एठे तो फास्ट क्वेश्चन न पिला माने तुम एटा सॉल्व कला परे हम जो फास्ट क्वेश्चन नो आंसर मिली गला तो काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल मिली गला सेकंड थिंग एटा क्वेश्चन कोन पचारिची ना काइनेटिक एनर्जी द अल्फा पार्टिकल एट द डिस्टेंस ऑफ 5 into 10 to the power minus 14 fermi meter. This is not fermi. 5 into 10 to the power minus 14 fermi from the nucleus. अच्छा तो अल्फा पार्टिकल एमती क्वेश्चन देछि ताले अल्फा पार्टिकल टा मूव करूछि अल्फा पार्टिकल रो काइनेटिक एनर्जी केते डिस्टेंस रे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ये डिस्टेंस टा गोटे पर्टिकुलर डिस्टेंस देछि एटे तो ए डिस्टेंस न्यूक्लियस टारू सपोज अल्फा पार्टिकल टा एतिक डिस्टेंस रछि दिस डिस्टेंस इज केते देछि 5 into 10 to the power minus 14 fermi ओके दिस इज नॉट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ये गोटे पर्टिकुलर डिस्टेंस देछि ओके तो ए एतिकी पर्टिकुलर डिस्टेंस रे क्वेश्चन पचारि कोन काइनेटिक एनर्जी रो वैल्यू केते पचारि ठीक अछि अच्छा पिला माने काइनेटिक एनर्जी मु केमिति कैलकुलेट करबी तो यदि हमें मन रखिबा काइनेटिक एनर्जी ता पिला माने होउछि कैलकुलेट करिया पई हमें गोटे कांसेप्ट यूज करिबा तो इधे हमें नॉर्मली डिस्टेंस को नेकी हमें पोटेंशियल एनर्जी रो फार्मूला पढुछि कोन ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by r ओके तो ई केस रे r गिवन अछि न्यूक्लियस रो चार्ज ता ताकु नेबी q2 याकु नेबी q1 तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर देबी जदि मते पोटेंशियल एनर्जी मिली गला त काइनेटिक एनर्जी केमिति मिलिबा हम टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी वैल्यू केते छि एतिकी 6.4 into 10 to the power minus 13 तो फार्मूला पुट कला परे पोटेंशियल एनर्जी मिल जियो से डिस्टेंस रे ताले टोटल रो पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कला परे काइनेटिक एनर्जी मिल जियो बिकॉज़ टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ताले से कांसेप्ट पिला माने यूज करबा ए केस रे हमें फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करबा तो भल से देखो ऑब्जर्व करो तो पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट हम कैलकुलेट करू जी पोटेंशियल एनर्जी रो वैल्यू केते ना दिस इज इक्वल टू हाउ मच k q1 q2 डिवाइडेड बाय r k रो वैल्यू केते 9 into 10 to the power 9 q1 रो वैल्यू केते 2 into e e रो वैल्यू केते दिस इज 1.6 into 10 to the power minus 19 अच्छा q2 केते z into z रो वैल्यू केते ओके यार चार्ज होची ze यार चार्ज होची केते 2e z केते पिला माने 79 into 1.6 into 10 to the power minus 19 divided by distance केते देछि क्वेश्चन अनुसार डिस्टेंस देछि एतिकी मीटर दिस इज नॉट फॉर मी 5 into 10 to the power minus 14 मीटर देखो हम सॉल्व करिबा सॉल्व कला परे जहां आंसर बाहरिबो ओके तो 9 into 2 हैला केते 18 दिस 6 पॉइंट एतिकी अछि नै कि 1.6 याको तुमे कैलकुलेट करियो तो मोटे प्रोसीजर कहूची ये तुमे कैलकुलेट करियो 1.6 into 1.6 दिस विल बी 2.56 10 to the power minus 38 ये हला प्लस 9 ये ऊपर आसीयो प्लस 14 डिवाइडेड बाय 5 ओके ताकू सॉल्व करियो जेतिकी बाहरिला ओके तो निजे सॉल्व करियो ताकू टाइम नेबी नै याकू जेतिकी बाहला सेतिकी जूल बाहरला सेतिकी कोन मारियो जूल ताले एतिकी डिस्टेंस रे मते पोटेंशियल एनर्जी मिली गला तो काइनेटिक एनर्जी केते मिलिबो काइनेटिक एनर्जी वैल्यू केते हिजो बोला माने इटा काइनेटिक एनर्जी एट दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी ओके ताको माइनस कला परे सेतिकी जूल तो प्रोसीजर कहि देली ओके कैलकुलेशन निजे करिवो तो इथु हमर पोटेंशियल एनर्जी मिली गला दिस डिस्टेंस रे ता परे सेथु हमें टोटल एनर्जी रो पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कला परे हमर काइनेटिक एनर्जी मिली जिवो एति क्लियर हे गला अच्छा third question देजी the shortest distance from the nucleus of silver to which the alpha particle reaches यार मीनिंग होजी जो shortest distance means the closest distance up to which alpha particle can approach this basically known as what distance of closest approach it ultimately question ने कोन पचारि छि distance of closest approach r0 पचारि छि तो नॉर्मली तुमे समस्त जानछो r0 रो फार्मूला केते तो थर्ड क्वेश्चन ता r0 होई जाउ छि केते k into 2ze square by केते r0 sorry kinetic energy this is kinetic energy हेगला अच्छा क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी गिवन अछि कि नहीं क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी गिवन
नाही ताहले कौन यूज कले ही पारिबो काइनेटिक एनर्जी यदि देइनी ताले फास्ट क्वेश्चन रे दे जो काइनेटिक एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी को हम यूज करी ओके अच्छा पिला तुम कहो सर स्टार्टिंग रे तो जो एनर्जी दे छिला काइनेटिक एनर्जी थिला तो एटा हमें जो टोटल हमें जो लास्ट जो काइनेट ए डिस्टेंस हम जो कैलकुलेट करिया काइनेटिक एनर्जी ताले हम टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी ताले या को हम काहे टोटल एनर्जी नेली तो यू हैव टू रिमेंबर इनिशियली टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी तुम निजे देखो ना जेतले हम गोटे स्टोन को थ्रो करू जे ग्रेविटेशनल कांसेप्ट यूज कर इनिशियली तो स्टोन को थ्रो करूची पूरा ग्राउंड लेवल ले तो ई केस रे पोटेंशियल एनर्जी जीरो थिला काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थिला ओके सी केस ताले इनिशियल स्टेज रे टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जेतु जीरो तो इनिशियल स्टेज रे टोटल एनर्जी रो वैल्यू का सहित समान काइनेटिक एनर्जी सहित समान हैला तो सेति पई एटा को मु टोटल एनर्जी भी कंसीडर करूची ये हला टोटल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल ताको हम टोटल एनर्जी कहबा इनिशियल स्टेज रे जेते हम कैलकुलेट करले ताले काइनेटिक एनर्जी पिले ने गिवन अछि एतिकी तो हम सिंपली ए फार्मूला रे हम पुट करबा एटा 9 into 10 to the power 9 this is 2 into 79 1.6 into 10 to the power minus 19 रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय यार वैल्यू के देला 6.4 into 10 to the power minus 13 6.4 into 10 to the power minus 13 एति सॉल्व कला पर जेति बारियो सेति मीटर ओके सॉल्व करे दे तुमरो ओके ट्राई करिवो सॉल्यूशन टा विदाउट कैलकुलेशन कर माने कैलकुलेटर यूज करिया पे ओके यदि कैलकुलेटर यूज करिवो बारंबार कहूची एग्जाम रे सेटा ही डिसाइडिंग फैक्टर ओके कि केते सॉल्व करूची केते एक्यूरेसी मेंटेन करूची आ केते की स्पीड कैलकुलेशन करूची तो जो सॉल्यूशन करिवो ये नॉर्मली ए टाइप रो ही क्वेश्चन आसियो नुए कि एटा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन ये निजे ही कैलकुलेशन करियो फटाफट कैलकुलेशन करियो तुम पारुचो ताको मते कमेंट बॉक्स रे जणाओ ओके सॉल्यूशन करी कि ताको फटाफट केमिति जदि तुम ऊपर डिपेंड करी तुम केते इजीली सॉल्व करि पारुचो ओके सॉल्व करियो ए टाइप रो क्वेश्चन को कैलकुलेटर यूज न करी की बारंबार हम कहूची हे गला ताली हे गला डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच तो नाउ इंपैक्ट पैरामीटर ने की को टाइप रो न्यूमेरिकल आसीबो तो फर्स्ट क्वेश्चन द calculate the impact parameter of a 5 mega electron volt particle scattered by 90 degree so according to question theta is equal to 90 degree okay impact parameter पचारिछ केते काइनेटिक एनर्जी दे दीची केते दे दीची ना 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड दे दीची 79 इंपैक्ट पैरामीटर फार्मूला केते की केते फार्मूला इंपैक्ट पैरामीटर फार्मूला केते इंपैक्ट पैरामीटर फार्मूला होची के जेड ई स्क्वायर बाय काइनेटिक एनर्जी इनटू cot थीटा बाय 2 के रो वैल्यू तुम समझ जानछ 9 into 10 to the power 9 जेड रो वैल्यू 79 क्वेश्चन दीची ई रो वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 19 रो स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे दीची अब कन्वर्ट करिया कोठी की जूल को 5 into 1.6 into 10 to the power minus 13 जूल सॉल्व कला पर आसीयो 8 into 10 to the power minus 13 cot theta by 2 cot theta वैल्यू केते 90 by 2 45 cot 45 या को सॉल्व करियो या को भी सॉल्व करे देतो तुम्हारो cot 45 केते केते 1 ओके तो 1 ये करियो तो सॉल्व करो 9 into 10 to the power 9 into 79 2.56 10 to the power minus 38 ऊपर हो प्लस 38 से तो 1 हे गला डिवाइड बाय 8 ओके सॉल्व करे तुम सॉल्यूशन एडिशन मल्टीप्लिकेशन सिंपली ये नो बड़ कैलकुलेशन हे गला नेक्स्ट अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो the number of alpha particles scattered at 60 degree is 100 per minute okay तो नॉर्मली हम जान जे एक्सपेरिमेंट रे एटा गोल्ड फॉइल थिला जो अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट होतिला तो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल बहुत सारा अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट होतिला तो सेति भितरु किछि अल्फा पार्टिकल 60 डिग्री एंगल रे किछि अल्फा पार्टिकल 80 डिग्री के 90 डिग्री के आस्तला तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट
60 डिग्री मींस 60 डिग्री एंगल रे केतेटा अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट हेले ना n1 इज इक्वल टू हाउ मच दिस विल बी इक्वल टू 100 पर मिनट कैलकुलेट द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड केते ना थीटा 2 इज इक्वल टू केते 90 डिग्री एंगल केतेटा अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हेबे बुझुछि तो हम समस्त गोटे फार्मूला पढ़िथिले कोन फार्मूला पढ़िथिले तो n is equal to k z square by sin 4 theta by 2 सुनो ताले हम कहि परिबी नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin 4 theta by 2 बिकॉज़ आउ सब जो टर्म होला सब कांस्टेंट क्वांटिटी यदि कांस्टेंट क्वांटिटी सब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होई गला ताले हम कहि परिबी n1 by n2 is equal to how much sin 4 theta 2 because inversely proportional ऊपर आसे ये 1 थिला को ऊपर आसे केते थीटा 2 by 2 डिवाइड बाय sin 4 थीटा 1 by 2 तो sin 4 थीटा 2 केते थीटा 2 अछि 90 by 2 केते 45 डिग्री थीटा 1 केते देछि थीटा 1 देछि 60 by 2 केते 30 तो sin 45 डिग्री केते 1 by root 2 रो स्क्वायर रूट रो फोर्थ डिवाइड बाय sin 30 डिग्री केते 1 by 2 रो 4 ये 1 by root 2 चारटा मल्टीप्लाई केते हला केते हो चारटा रूट 2 मल्टीप्लाई कले 2 into 2 4 ये केते जीवो 1 by 16 तो 1 by ये 16 by 4 दिस इज इक्वल टू 4 तो ये केते जीवो n2 इज इक्वल टू हाउ मच n2 इज इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाय 4 तो n1 वैल्यू केते दीछि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n1 ला 100 by 4 दिस इज 25 ताले हम कहि परिबी n2 रो वैल्यू केते मिलला n2 इज इक्वल 25 पर मिनिट 25 पर मिनिट मींस जदि 60 डिग्री एंगल रे 100 टा अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होउछंती पर मिनिट रे ताले 90 डिग्री एंगल रे अल्फा पार्टिकल केतेटा स्कैटर्ड हबो ना 25 बुझिउछि आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नो ठीक अछि सरी वाला तो अल्फा पार्टिकल ये आमे तो नॉर्मली जो हमर अदर फोर्स एटॉमिक मॉडल पढुथले एईटा ही न्यूमेरिकल ओके एई टाइप रो न्यूमेरिकल आसीबो इंपैक्ट पैरामीटर न्यूमेरिकल आसीबो सेकंड थिंग हमर आसीबो को थ्रू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड ताकु नै फार्मूला आसीबो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ए तीनटा को नै न्यूमेरिकल और अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट तो तुमे स्कूल लेवल पढि आछ ओके एक्सपेरिमेंट उडे नुवा जिंस नुए ता रिलेटेड जो तीनटा कांसेप्ट पढले सेटा ही इंपोर्टेंट बुझिउछि तो नाउ विल डिस्कस अबाउट बोर्स एटॉमिक मॉडल बोर्स एटॉमिक मॉडल कोन ओके हमें देखिथिले रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल किछि लिमिटेशंस रहि गला किछि शॉर्टकमिंग्स थिला ओके ताकू फुलफिल करिया पई बोर्स किछि गोटे एटॉमिक मॉडल देले ओके सेटा थिला 1911 रे 2 इयर्स पारे बोर्स देले 1913 रे ओके से कोन थिला कुने कि से बोर्स हमर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल किछिटा जिंस ठीक थिला हमें रदरफोर्ड जो कहथिले एटॉम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ओके तो से जिंस को ताकू माने किछिटा कॉपी पेस्ट कले ओके आउ किछि ताकू कोन कले मॉडिफाई कले ओके तो हमर मेन लिमिटेशन थिला कोन ना अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी तो व्हेन ए चार्ज पार्टिकल्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस मींस it will experience a force this is basically what electrostatic force of attraction between nucleus and what electron well this force of attraction is basically हमें कहबा centripetal force माने तबा कि acceleration रहइबो तो when charge particles revolves around the nucleus it will experience some force due to which it is accelerated okay so see accelerated charge particle will emit certain radiations we already know that कोन जानछे ना जेतले चार्ज पार्टिकल ता एक्सेलरेट हबो इट विल एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जदि एनर्जी एनी टाइम रेडिएट करूची ताला अल्फा पार्टिकल ता से सर्कुलर पाथ को मेंटेन करि परिबो नाही तो आस्ते आस्ते तो एनर्जी डिक्रीज जाउची इट विल कवर ए स्पाइरल पाथ कवर करिवो एंड गोटे टाइम आसीबो न्यूक्लियस ऊपर इलेक्ट्रॉन ता पड़ी जिवो ओके तो एटम आ एग्जिस्ट करिवो नाही तो इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस और स्टेबिलिटी ऑफ एटम कहि परिबा ओके ठीक अछि आ गोटे जो स्पेक्ट्रल लाइन जेतले हमें गोटे गैस एटॉमिक गैस नबा तो वेदर में भी हाइड्रोजन गैस को हमें हीट करिबा
by electricity or anything else जे कौन सी गोटे सोर्स यूज करी ताको हीट सप्लाई करबा तो से किछि रेडिएशन एमिट हबो ताको यदि प्रिज्म रे पास करबा हम कोन आछो स्क्रीन रे किछि स्पेक्ट्रम देखा जिवो तो से स्पेक्ट्रम ना केमिति फॉर्मेशन ला कोन हला तार ओरिजिन केमिति से कौन सी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन करि पाला नाही तो दीज आर मेन लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ओके तो देखिबा तो बोर्ड्स कोन पोस्टुलेट्स देले से केमिति से सब कांसेप्ट को एक्सप्लेन कले देखिबा तो हमें जो बोर्ड्स जो पोस्टुलेट्स देले तो पिला माने हमें तीनटा वे रे चारिटा वे रे ताको हमें क्लासिफाई कराय छि गोटला न्यूक्लियर कांसेप्ट सेकंड थिंग क्वांटम कंडीशन थर्ड थिंग स्टेशनरी ऑर्बिट एंड फोर्थ थिंग इज फ्रीक्वेंसी कंडीशन तो फर्स्ट थिंग व्हाट इज अ न्यूक्लियर कांसेप्ट एक्चुअली कोन न्यूक्लियस ऊपर देले न्यूक्लियस एक्चुअली कोन ओके so according to Bohr's atomic model electrons revolve around the nucleus just like planets revolve around the sun ये already Rutherford भी से कहते okay for this motion centripetal force is provided by electrostatic force of attraction अच्छा तुम समस्त जानी थी वो centripetal force is not a fundamental force okay centripetal force may be gravitational force it may be electrostatic force it may be magnetic force it may be tension it may be anything else जो फोर्स टा सर्कुलर मोशन पाई रेस्पोंसिबल ताकू ही कहे सेंट्रीपेटल फोर्स तो इन दिस केस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स ओके जेते मु सर स्ट्रिंग टा गोटे स्टोन रे गोटे सूता रे गोटे स्टोन टा बांध देबी ओके एमिति ये करबी ताले स्टोन टा जो रिवॉल्व होउची कोन पई ताले थ्रेड टा स्टोन ऊपर गोटे टेंशन फोर्स प्रोवाइड करूची वो अप्लाई करूची टुवर्ड्स द सेंटर ताले टेंशन फोर्स टाई केस रे कोइ सेंट्रीपेटल फोर्स तो हमर नॉर्मली प्लैनेट रिवॉल्व करछन का चारि पटे सन चारि पटे ताले केस रे की सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करूची सेंट्रीपेटल फोर्स माने कोन सर्कुलर मोशन पई जे रेस्पोंसिबल ताले केस रे की रेस्पोंसिबल ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड प्लैनेट तो ई केस रे सेंट्रीपेटल फोर्स होची कि ग्रेविटेशनल फोर्स ताले ई केस रे सेंट्रीपेटल फोर्स की होची इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ओके तो कहले कि इलेक्ट्रॉन टा रिवॉल्व करछि न्यूक्लियस चारि पटे जेमिति प्लैनेट सन चारि पटे रिवॉल्व करछन ओके ताले ई केस रे सन को कंपैरिजन करछन का सहित न्यूक्लियस सहित प्लैनेट को कंपैरिजन करछन इलेक्ट्रॉन सहित ओके ठीक अछि तो सेकंड थिंग क्वांटम कंडीशन कोन तो इटा गोटे इंपोर्टेंट रिजल्ट से जो पोस्टुलेट सा देले या को हमें क्वांटम मैकेनिक्स से भी प्रूव कराई छी an electron can only revolve in those orbits where angular momentum is कहते nh by 2 pi integral multiple of h by 2 pi लेने इलेक्ट्रॉन टा जे कोन से ऑर्बिट रिवॉल्व करि परिबो नाही मन इच्छा जे कोन से ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन टा रिवॉल्व करि परिबो नाही इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट रे रिवॉल्व करिवो जो ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन टा मन कर ये लैंड इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन टा जो ऑर्बिट रे पिला माने एंगुलर मोमेंटम टा h by 2 फॉर्मेट रहतो h टा होची प्लैंक्स कांस्टेंट n टा होची 1 2 3 4 तुमे h रो तुमे जानतो h इज इक्वल टू 6.6 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड ओके जदि हम कहबी इलेक्ट्रॉन टा फर्स्ट ऑर्बिट जो रिवॉल्व कर छै एंगुलर मोमेंटम केते ना l इज इक्वल टू 1 into h by 2 pi तुमे कैलकुलेट करियो सेकंड ऑर्बिट रे केते आसीबो 2h by 2 pi माने h by pi त कैलकुलेशन करियो एति की kg मीटर पर सेकंड ओके इनटू आ कोन आसीबो kg मीटर पर सेकंड ना लिनियर मोमेंटम kg मीटर पर सेकंड एंगुलर मोमेंटम केते हिजो m v r तो पुनी मल्टीप्लाई हो kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड ठीक अछि ताले इलेक्ट्रॉन ता मन इच्छा न्यूक्लियस चारि पटे रिवॉल्व करि परिबो नाही तो गोटे सर्टेन ऑर्बिट रे जो ऑर्बिट रे तार एंगुलर मोमेंटम ता h by 2 pi रो इंटीग्रल मल्टीपल होउथबो तो मींस h by 2 pi 2h by 2 pi 3h by 2 pi 4h by 2 pi एई फॉर्मेट जो जो ऑर्बिट रे थिबो सेही ऑर्बिट रे ही रिवॉल्व करिवो जे कोनसी मन इच्छा सब ऑर्बिट रिवॉल्व करि परिबो नाही ये होची बिलन सेकंड कंडीशन थर्ड कंडीशन कोन स्टेशनरी ऑर्बिट माने तो एबे जेमिति से सेम जिंसटा इलेक्ट्रॉन टा जेतेले गोटे न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन टा जेतेले न्यूक्लियस चारि पर रिवॉल्व करूची से कहले कि से कोनसी रेडिएशन एमिट करू नाही विदाउट emitting radiation बुझुछ ना नहीं तो कहले while revolving in permissible orbits an electron does not radiate any energy these non radiating orbits are called stationary orbit इलेक्ट्रॉन टा जो ऑर्बिट रे रिवॉल्व करूची सेही ऑर्बिट रे से कोनसी एनर्जी एमिट करू नाही ओके कोनसी एनर्जी एमिट करिवो नाही बुझिलो तो
तो से जिनस से ऑर्बिट टा कहले नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट और स्टेशनरी ऑर्बिट ताको एनर्जी लेवल भी कहि परिबा सेल भी कहि पारे बहुत सारा ना अछि ओके एटा को तो देखो गोटे ऑर्बिट रो केते ना देखो ऑर्बिट नंबर 1 एनर्जी लेवल नंबर 2 ताको आ कोन कहि परिबा सेल बुझुछ तो सेल कहि परिबा नंबर 3 तीनटा ना अछि बुझुछि तापरे लास्ट ला फ्रीक्वेंसी कंडीशन कोन से इलेक्ट्रॉन पिला माने लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट जो केमिति एनर्जी अब्जॉर्ब करले इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट को जंप करियो कोन करियो एनर्जी एमिट करियो खाली इलेक्ट्रॉन ता लोअर रो हायर को जीवो एनर्जी अब्जॉर्ब करियो खाली इलेक्ट्रॉन ता हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट को आसीयो सेते एनर्जी गेन करियो ओके ताले हम कहि परिबी ये मनकर सपोज हायर ऑर्बिट ये ला लोअर ऑर्बिट बुझुछ ना नहीं तो इलेक्ट्रॉन ता सपोज हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट को जंप कला पिला माने बारंबार कहूची एटा कंफ्यूजन बेले पिला होंती तो जेतु तुमे पीजीटी लेवल प्रिपरेशन करछो एटा किछि नुवा कांसेप्ट नुहे तुमे नॉर्मली ए जो ऑर्बिट को हमें सर्कुलर शेप रे ड्रा करि परिबा ओके और एमिति हमें कोन करि परिबा एमिति ग्राफिकली एमिति हॉरिजॉन्टल ड्रा करिबा इटा n = 1 n = 2 n = 3 एमिति भी ताको ड्रा करबा एला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ताले इलेक्ट्रॉन ता हायर ऑर्बिट रु पिला माने लोअर ऑर्बिट को जंप करिवो एई केस रे एनर्जी कोन हबो एमिट हबो ओके तो एनर्जी कोन हबो एमिट हबो मनकर E2 रु E1 को आसिला येला E2 येला केते E1 ताले ए जो एमिट हबो एनर्जी तार वैल्यू केते आसीबो E2 - E1 = हाउ मच दिस इज h न्यू इक्वल केते जो h न्यू ये होची एनर्जी केते एनर्जी एमिट होची केते एनर्जी कोन होची एमिट होची एदि क्लियर होला तो दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल ये चारटा पोस्टुलेट्स नंबर 1 न्यूक्लियर कांसेप्ट नंबर 2 क्वांटम कंडीशन नंबर 3 स्टेशनरी ऑर्बिट नंबर 4 फ्रीक्वेंसी कंडीशन चलो ये चैप्टर जिनस तुम मन रखिया पड़िबो हला ओके तो देखिबा से जो नॉर्मली को कंडीशन को नहीं क्वांटम कंडीशन को नहीं गोटे देखिया क्वेश्चन कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम according to Bohr's atomic model L is equal to nh by 2 pi इलेक्ट्रॉन सही ऑर्बिट रे रिवॉल्व करे जो ऑर्बिट रे तार एंगुलर मोमेंटम ता इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi हितबो n ता कोन हितबो 1 2 3 जेतु क्वेश्चन रे थर्ड ऑर्बिट दे जतले n वैल्यू 3 पुट करिबा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n इक्वल 3 तले l केते हितबो 3 into h by 2 pi तो हमें 3h by 2 pi कहि परिबा अन नै ये होची एंगुलर मोमेंटम रो वैल्यू बुझी हला ना बुझी पारलो नाही रेशन नो ओके नेक्स्ट देखिए बोला बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम तो हमें देखिबा तो ये बहुत सारा कांसेप्ट अछि गोटे गोटे जिंस डिस्कशन करिबा तो जहां भी देखिले तो अकॉर्डिंग टू बोर एला न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन ता चारिपटे रिवॉल्व करूची अकॉर्डिंग टू बोर तो ये होची इलेक्ट्रॉन ये गोटे इलेक्ट्रॉन अछि एला इलेक्ट्रॉन केते डिस्टेंस अछि मन कर इलेक्ट्रॉन ता पिला माने nth ऑर्बिट रिवॉल्व करूची nth ऑर्बिट इट मे बी फर्स्ट इट मे बी सेकंड थर्ड फोर्थ व्हाटएवर मे बी द ऑर्बिट ओके आउ जो डिस्टेंस रिवॉल्व करूची से डिस्टेंस होची rn मींस म कहि परिबी एटाला ऑर्बिट एटा होची सर्कुलर ऑर्बिट ए सर्कुलर ऑर्बिट रेडियस होची rn n रिप्रेजेंट करूची ऑर्बिट नंबर को ओके अच्छा जदि ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करूची ता पार किछ एनर्जी थिबो सपोज En विथ द एनर्जी Vn इट्स स्पीड बुझे तो तार टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी ए जिंस सब थिबो हम सब कैलकुलेट करिया बोर्स थ्योरी से ही हम एक्सप्लेन करूची बुझिस तो इलेक्ट्रॉन ता प्लान जतले nth ऑर्बिट रिवॉल्व करूची ताले हम एटे कैलकुलेट करिया बोर्स थ्योरी जो अनुसार हम जानि परिबा इलेक्ट्रॉन ता सपोज फर्स्ट ऑर्बिट रिवॉल्व करूची तो फर्स्ट ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन स्पीड केते फर्स्ट ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन टोटल एनर्जी केते काइनेटिक एनर्जी केते पोटेंशियल एनर्जी केते टाइम पीरियड केते फर्स्ट ऑर्बिट रे ओके फ्रीक्वेंसी केते बुझिस तो ए जिंस सब आमे कैलकुलेट करिया बोर्स थ्योरी तार कांसेप्ट देले किछि फार्मूला में देखिबा डिस्कशन करिया बुझिस ना बुझो नै तो जिंस सेकंड सिबा जदी फर्स्ट ऑर्बिट रे सेकंड ऑर्बिट रे हम ଗୋଟେ जनरल जिंस कैलकुलेट करिबा तो ए जिंस nth ऑर्बिट रे एनर्जी रेडियस nth ऑर्बिट रेडियस केते स्पीड केते nth ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन स्पीड तो फर्स्ट जिंस देखिया तो केमिति गोटे मैथमेटिक्स को दीटा मेन कांसेप्ट को दीटा इक्वेशन को नेकी सब जिंस डिराइव कराई छी ओके तो हमें अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल कोन कहला तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपेटल ए केस रे किए ना सेंट्रीपेटल होची इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ये जो न्यूक्लियस पिला मन रहला न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन भितरे जो इलेक्ट्रो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमें सेंट्रीपेटल फोर्स कहूचे ना नहीं
अच्छा ताले एटा सेंट्रीपेटल फोर्स रो वैल्यू केते mvn स्क्वायर बाय rn दिस इज द फार्मूला ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स Fe केते इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रो वैल्यू केते 1 by 4 pi epsilon naught q1 q1 किए दिस इज ze q2 किए ना दिस इज e by r square की rn स्क्वायर अच्छा this is mvn square is equal to how much 1 by 4 pi epsilon naught ze square by rn this is equation number 1 ओके हम कुछ डिराइव करिम नै को दिटा मेन एक्चुअल इक्वेशन ए दिटा इक्वेशन को नै हमें सब फार्मूला को डिराइव करछि ए गोटे इक्वेशन अच्छा अगेन फ्रॉम बोर्ड्स पोस्टुलेट्स जानछे l is equal to nh by 2 pi nh by केते 2 pi मु ताले कहि परबी एंगुलर मोमेंटम रो फार्मूला केते ना m v r ताले m v n r n is equal to केते nh by 2 pi दिस इज इक्वेशन नंबर केते लेकिन ए दिटा इक्वेशन को हम मॉडिफाई करबा ए दिटा इक्वेशन को हम डिवाइड कला परे vn मिली जिवो पुनी vn वैल्यू इक्वेशन में पुट करला परे rn मिली जिवो तापरे फ्रीक्वेंसी मिली जिवो एमिति सब क्वांटिटी आस्ते आस्ते मिली जिवो ओके तो ये नॉर्मली हमर अछि ऑलरेडी प्लस 2 डेरिवेशन तो सिंपली हम कोन से डेरिवेशन ये करिया दरकार नै हम नॉर्मली ए दिटा इक्वेशन को यूज करिकि हम रिजल्ट को कैलकुलेटर मन रखिया ओके ताले दिटा को डिवाइड कला हम देखो फर्स्ट जिंस डिस्कशन करिबा velocity of electron in the nth orbit रे पिला माने इलेक्ट्रॉन नो स्पीड केते ओके स्पीड केते बेटर हबो इलेक्ट्रॉन नो स्पीड केते हम कैलकुलेट करिवा स्पीड ओके तो ए दिटा इक्वेशन हमें डिवाइड कला पर एटा पिला माने रिजल्ट मिलिबो ओके समटाइम्स ये तो हमें काल देखो देते न्यूमेरिकल सॉल्व करिया ये दरकार नै बट समटाइम्स कोन हुए ना तो बेले एमती नॉर्मली फार्मूला ए वे रे पचारिती तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑप्शन ए थिबो आउ तीन चार ऑप्शन थिबो ओके ताले इ जिंस को हमें टिके माइंड थिबा दरकार एक vn इज इक्वल टू दिस मच e स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन h z बाय n ताले के से z कोन z ता पिला माने होची एटॉमिक नंबर एंड n ता होची ऑर्बिट नंबर ओके ताको सॉल्व कला परे vn वैल्यू पिला माने ए जो टर्म ता रहिला एटा को मैं अल्फा कहूचे ओके फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट यू हैव टू रिमेंबर इटा अल्फा टा पिला माने e स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट h इटा को कहे फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट ओके यार वैल्यू केते यार वैल्यू तुम मन रखिबो दिस इज 2.2 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड होल इनटू z by n ओके ये होची स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट रे ये होची व्हाट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एति मन रहला अच्छा ले माने फॉर हाइड्रोजन एटम द बोर्स एटॉमिक मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम माने हाइड्रोजन एटम माने ओटे सिंगल हाइड्रोजन एटम ने इलेक्ट्रॉन कोन गोटे अछि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हाइड्रोजन लाइक एटम मींस कोन मींस एमिति किछि अछि जारो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम थियो पिला माने लिथियम हाइड्रोजन हीलियम कथा कहबी हीलियम He+ हीलियम पाखे दीटा थिला ओके यदि गोटे इलेक्ट्रॉन दे देछि तबे गोटे इलेक्ट्रॉन अछि Li++ बेरिलियम ट्रिपल+ ओके और ताको हम लिखि परिबा Be3+ Li2+ ए माने सब कोन ये माने सब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो ए टाइप रो सिस्टम पई बोर्स एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल नो कि जरा एटॉमिक नंबर थिबो हमर नॉर्मली एटॉमिक नंबर हम कहबी ये एप्लीकेबल फॉर एल्युमिनियम नो बुझुछी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पई बोर्स एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पई ठीक अछि तले डे कैलकुलेशन कला प्रति वाला फॉर हाइड्रोजन एटम में केते बारिवो हाइड्रोजन एटम आ फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम रे z इज इक्वल तुम जानजो 1 रहना नहीं ताले फर्स्ट ऑर्बिट पई केते आसीबो फर्स्ट ऑर्बिट रे n इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट माने n इज इक्वल टू 1 ताले v1 केते मिलिबो v1 है जो 2.2 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड होल इनटू 1 by 1 ताले यू हैव टू रिमेंबर 2.2 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड ताहले ई जिनसटा मन रखिबो कि फर्स्ट ऑर्बिट बेले सब मैक्सिमम टाइम फर्स्ट ऑर्बिट कथा पचार दिम ओके तो इलेक्ट्रॉन ता जतले हाइड्रोजन एटम रो फर्स्ट ऑर्बिट रिवॉल्व करूथबो सेही केस रे ता स्पीड रो वैल्यू केते ता स्पीड रो वैल्यू 2.2 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड 2.2 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड केमि कैलकुलेट कली बुझेला सेकंड ऑर्बिट रे केमि कैलकुलेशन करबा ओके यदि हम देखिबा फॉर सेकंड ऑर्बिट
फॉर सेकेंड ऑर्बिट केते आसीबो सेकेंड ऑर्बिट पई ए नो वैल्यू पिले माने केते आसीबो 2 ताले केते आसीबो ई v2 केते हिजिबो 2.2 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड ये जो z वैल्यू 1 by 2 this will be how much this will be 1.1 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड ताले सेकेंड ऑर्बिट रे ये होजी एति थर्ड ऑर्बिट रे फोर्थ ऑर्बिट रे फिफ्थ ऑर्बिट रे ए भलिया सब ऑर्बिट कैलकुलेट कर परिबो ओके तो नॉर्मल देथिबो जेमिति एबे कहउथली बीई बेरिलियम 3 प्लस रो थर्ड ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन स्पीड केते ना निजे कैलकुलेट करी को ठीक है जल्दी कैलकुलेट करो ठीक है एक्टिवली पार्टिसिपेट करो सो दैट इंटरेस्ट लागियो क्लास रे ओके निजे कैलकुलेट करी को कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन in the third orbit of Be3 plus ion ओके ये भी गोटे हाइड्रोजन लाइक एटम कहि परिबी बिकॉज़ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम ओके हाइड्रोजन लाइक एटम माने कोन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम थिबो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम ताले मते निजे को थर्ड ऑर्बिट आमे समस्त जानिचे Vn फार्मूला केते Vn इज इक्वल टू हाउ मच 2.2 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड z by n नहीं ताहले ये 2.2 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड z रो वैल्यू देखो बेरिलियम दे जी पिला माने बेरिलियम पई z रो वैल्यू केते हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 केते नंबर ऑर्बिट 3 नंबर ऑर्बिट 4 by 3 ताऊ सॉल्व करियो जति बाहरला ओके दिस इज 8.8 by 3 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड ये बाहरियो केते 2 point something 2.7 केते 9 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड रहना नहीं बुझे तो एई टाइप रो ए केसे z मेन हला में z आवे नै केसे z रो वैल्यू ला 4 n रो वैल्यू गला 3 n वैल्यू केते 3 हे गला पर हम इजीली कैलकुलेट करि परिबा ओके वेरी गुड इवनिंग प्रियम बदा एबे क्लास जॉइन कला गुड अच्छा तो नाउ नेक्स्ट टाइम देखिबा एटा vn सरी गला अच्छा बेले क्वेश्चन पिला माने ये पचारे इलेक्ट्रॉन ता जेतले फर्स्ट ऑर्बिट रिवॉल्व करूची इलेक्ट्रॉन जेतले फर्स्ट हाइड्रोजन एटम रो फर्स्ट ऑर्बिट रिवॉल्व करूची हम निजे कैलकुलेट कर देखिले इट्स वैल्यू इज 2.2 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड ओके तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट का को जाय हाइड्रोजन एटम रो फर्स्ट ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन स्पीड को जाय स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट ओके बुझेला अच्छा तो ये स्पीड ऑफ लाइट बिलोन केते 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड तो क्वेश्चन में पचारथियो c by v1 केते बुझिता v1 टा कोन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट ओके ताले हम कहि परिबी c by v1 केते 3 into 10 to the power 8 ये हिजियो केते 2.2 into 10 to the power 6 जदि हम कैलकुलेट करिवि एटा वैल्यू केते आसीबो approximately 1 by 137 you have to remember okay ताले मन रखे पड़िबो ताले ये होची रेशियोटा 1 by 137 that means v1 is equal to केते सॉरी ये होची 137 क्लियर ताले v1 केते हिजो ताले v1 is equal to c by 137 आरो ना ये कम ना हला ये रिजल्ट को मन रखे पड़िबो ओके ओके डोंट वरी ग्रुप रे मेंशन करा हिन तो मु मोर डे कहि दोछि मोर डे रहउछि ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे ए 3 दिन ओके मोर अल्टरनेट डे रे सीसी सर क्लास नेबे मनरला ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे अल्टरनेट डे रे सीसी सर क्लास नेबे बुझछि टाइम होछि 7:30 PM ओके अच्छा सो सेकंड तो फर्स्ट हम कैलकुलेट कर देले स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट सेकंड होची रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन जो nth ऑर्बिट रे रिवॉल्व करची तार हम रेडियस कैलकुलेट करिबा ओके रेडियस केमिति एमिति क्वेश्चन पचारथियो
नॉर्मली हाइड्रोजन एटम रो सेकंड ऑर्बिटल रेडियस केते Be3 प्लस रो थर्ड ऑर्बिटल रेडियस केते Li2 प्लस रो फोर्थ ऑर्बिटल रेडियस केते ओके तो ये कैसे सिंपली यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला ये देखो ये फार्मूलाटा हम न्यूमेरिकल यूज करबा नै बारंबार कहूची ये फार्मूला न्यूमेरिकल यूज करबा नै ये फार्मूलाटा काहे कि मु कहूची समटाइम्स फार्मूला एग्जाम रे पचारिती रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन रेडियस ऑफ ऑर्बिट ओके nth ऑर्बिट ताले केते एटा होची फार्मूला ओके जेतु समटाइम्स पचार दोची तो सेति पई ई जनरल फार्मूला मन रखियो कि न्यूमेरिकल पई एते जिंस मन रखिया दरकार नाही न्यूमेरिकल कोन मन रखिबा पिलान या को यदि सॉल्व करिबा ई जो एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर बाय पाई m e स्क्वायर ई सब गोटे कांस्टेंट क्वांटिटी तुमे जानजो इला इलेक्ट्रिक परमिटिविटी प्लैंक्स कांस्टेंट पाई रो वैल्यू m टा होची मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ई टा होची चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या यदि सॉल्व करिबा दिस विल बी 0.53 आर्मस्ट्रांग इनटू n स्क्वायर बाय z n स्क्वायर बाय z दिस इज द जनरल फार्मूला nth ऑर्बिट रो ये हो जो रेडियस nth ऑर्बिट रो ये कोन गला रेडियस ओके ताहले जदि हम कैलकुलेट करिया फॉर हाइड्रोजन एटम पई तुमे समस्त जानछो z = 1 ताले फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस केते फर्स्ट ऑर्बिट तो फर्स्ट ऑर्बिट माने n वैल्यू केते हिजिवो 1 ता r1 केते हिजिवो 0.53 आर्मस्ट्रांग इनटू हाउ मच 1 by 1 1 स्क्वायर 1 ये वाला केते 0.53 आर्मस्ट्रांग ताले हाइड्रोजन एटम रो फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस पिलान केते 0.53 आर्मस्ट्रांग सेकंड ऑर्बिट रेडियस केते सेकंड ऑर्बिट रेडियस टा होची n = 2 ताले केते हिजिवो r2 = 0.53 आर्मस्ट्रांग इनटू 1 by 2 रो स्क्वायर केते गला 4 ओके तो कैलकुलेट करियो 0.53 by 4 एति आर्मस्ट्रांग हिजिवो सर रीजनिंग एंड ओडिया क्लास जॉइन ही जानी होनी अच्छा अच्छा रीजनिंग एंड ओडिया तो परमानेंट टाइम टेबल कहितला दे दिया जिवो ए भितरे सर बोते दे दिबे काली भितरे सेंड करे सर कहउतले आज काली भितरे ओटे परमानेंट ओके तुम रीजनिंग क्लास केते सेंड हो फिजिक्स रो ये हम कहतले ओके फिजिक्स रो ए 3 दिन मोर अल्टरनेट डे रे नेबो तो संडे भी क्लास हो प्लस 7 डेज क्लास हो बुझुछि तो रीजनिंग आ ओडिया तो मु तार टाइम टेबल जाननी तो सार मु कहि देबी तो मु मेसेज जणे देबी ग्रुप रे ओके ताले ये सेकंड ऑर्बिट हैला तो थर्ड ऑर्बिट एमि कैलकुलेट करिबा ताले इथरो कोन कंक्लूजन पाले तुमे देखो ए तो हमें कंक्लूजन पाले रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर और नै ताले नॉर्मल कथा ये फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस टा सेकंड ऑर्बिट छोटो जेतले नंबर ऑफ ऑर्बिट नंबर बढ़िबो ताले से ऑर्बिट रेडियस अधिक आसीबो ऑब्वियस कथा कि नै फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस जहा सेकंड ऑर्बिट रेडियस ताठार बड़ हबो थर्ड ऑर्बिट रेडियस आहुरी बड़ हबो फोर्थ ऑर्बिट आहुरी बड़ हबो ये तो ही कंक्लूजन ओके ताले जे कोनोसी जदि एटम देथियो मने क्वेश्चन ने पचारि बिति मते कैलकुलेट करी कुह Li2 प्लस रो ओके एटा उडा आयन अछि सेकंड ऑर्बिट रेडियस केते सेकंड ऑर्बिट रो रेडियस केते जल्दी कैलकुलेट करो रेडियस यार कैलकुलेट करो फटाफट यार रेडियस कैलकुलेट करो Li2 प्लस Rn फटाफट फार्मूला 0.53 आर्मस्ट्रांग n स्क्वायर बाय z जेतु Li2 प्लस देछि n केते सेकंड ऑर्बिट देछि माने 2 लिथियम पाई z रो वैल्यू केते हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 नै कि 0.53 आर्मस्ट्रांग इनटू n स्क्वायर 2 रो स्क्वायर 4 बाय 3 तो 4 बाय 3 इनटू 0.53 आर्मस्ट्रांग तो मल्टीप्लाई कला पर जहां आंसर बाहरिबो सेतिकी ओके एतिकी आर्मस्ट्रांग गॉट इट बुझियला हला खाली तो जे कोनसी फार्मूला तुमे एठे मेन जिंसटा हला एटा मन रखिबो जहा देछि ताकू नै कि तुमे डिसाइड करिवो एठे n केते z केते n आ z जदी मिली गला ताले रेडियस हम कैलकुलेट करि पारे इजीली हला ताले एठे कंक्लूजन अच्छा फास्ट हमें तले स्पीड कैलकुलेट करले पिला माने एठे स्पीड रो हमें कोन कंक्लूजन पाइले जो स्पीड रो फार्मूला रु एठे स्पीड रो फार्मूला कोन कंक्लूजन पाइले ना स्पीड of electron in nth orbit is inversely proportional to n जदि हम n इंक्रीज होची स्पीड डिक्रीज हो दैट मीनिंग होची इलेक्ट्रॉन ता फर्स्ट ऑर्बिट रे जति स्पीड रिवॉल्व करूची सेकंड ऑर्बिट रे ताठारु स्लोली मूव करूची थर्ड ऑर्बिट रे आहुरी स्लो ओके जे ऑर्बिट नंबर बढ़ी जाउची इलेक्ट्रॉन स्पीड ता कमी जाउची से फार्मूला रो से दैट इज कंक्लूजन ओके
फिफ्थ ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन टा आउरी स्लो रिवॉल्व करिवो बुझिउछ ना बुझियो नाही 0.70 0.70 बाहरला ओके ठीक अछि चलिए यार आंसर भाव 0.70 0.70 ओके ठीक अछि अच्छा मते को इठे गोटे क्वेश्चन अछि which state of triply ionized beryllium has the same orbital radius as that of the ground state of hydrogen अच्छा बढ़िया क्वेश्चन दीची से कहछि ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन रो ग्राउंड स्टेट एला हाइड्रोजन रो ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटर रेडियस जहा अच्छा एमिति लिखिबा ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन ऑर्बिट रो रेडियस जहा ओके रेडियस ऑफ ये कौन देछि बेरिलियम 2 प्लस सॉरी 3 प्लस और केते नंबर ऑर्बिट सहित समान हबो केते नंबर ऑर्बिट सहित समान हबो केते नंबर ऑर्बिट सहित केते समान हबो ठीक अछि अच्छा पिला हम समस्त जानि छे ये केते 0.53 एंगस्ट्रॉम फास्ट ऑर्बिटर न तुमे मने नाही मने रहइबन केमिति z² / n² ओके हाइड्रोजन एटम z² / एडे n² लिखिबी एडे n1² लिखुची ओके ये केते लिखिबी दिस इज 0.53 ये z1 लिखुची हां 0.53 एंगस्ट्रॉम इनटू z2²। हाँ z/n²। z/n² देखिए z/n²। देखो समझते ये जो फॉर्मूला पढ़थिले इटा ई फॉर्मूला हम यूज करे z z/n² z हां सॉरी n²/z हम न पढ़ले सब ओके केते सॉरी z/n z/n z²n² n अछि बुझुछ तो इन विदाउट प्रैक्टिस फार्मूला मन रहइबो नाही बारंबार मु कहूची प्रैक्टिस नहले फार्मूला मन रहइबो नाही से जत्ते इजी फार्मूलाटा हो ओके एग्जाम में कंफ्यूजन होई जिवो बुझुछ तो नाही z²n² एमि सब केते 3-4टा एमि एक्सप्रेशन आसीबो कोठी z²/n² कोठी n²/z कोठी n3/z² एमि सब थिबो तो सेति पई तो मन रखिया पड़िबो ताले एटे मते कुहो एटे z1 n1 ये z2 n2 नै जाउची ताले कटिला z1 नो वैल्यू केते हाइड्रोजन एटम माने 1 ये ला केते 1 दिस इज z2 केते इटे बेरिलियम 3+ बेरिलियम रो एटॉमिक नंबर केते ए सेट इटा दिज हमर पूरा रेडियस दिज माने केते हम पुट करिबा n²/z n²/z ये कैंसिल हला ये हला n1 z1 n2 z2 n1 केते छी 1/1 दिस इज इक्वल टू केते n2 रो वैल्यू केते छी n2 देची दिस इज पचारि छी नै कि n2² z केते बेरिलियम देची केते 3 बेरिलियम केते छी 3 ताले केते हिजियो 0.53 n²/z1 0.53 एंगस्ट्रॉम n2²/z2 ये 1² ये 3 बाहरुची बेरिलियम 4 नै कि हाइड्रोजन 4 ये हला केते n2² = 4 वेरी गुड n2 = केते 2 n2 = केते 2 2 बुझियला तले सॉरी बेरिलियम रो 2 बाहरिबो ओके वेरी गुड बेरिलियम बाहरिबो 2 यति बाहरिबो बुझिला ती नेक्स्ट यूज करिबा देन फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ओके ताले फ्रीक्वेंसी के देखिबा फ्रीक्वेंसी रो जेमिति हम इलेक्ट्रॉन टा व्हाट इज फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन टा 1 सेकंड रे केते थर रिवॉल्व करूची
ओके 1 सेकेंड रे इलेक्ट्रॉन केते थर रिवॉल्व करछि ताको हमें कोन कहउछे फ्रीक्वेंसी कहउछे ओके सपोज 1 सेकेंड रे ये 100 टाइम्स मूव कोन करछि रिवॉल्व करछि तार फ्रीक्वेंसी होछि 100 हर्ट्ज सिमिलरली 1 सेकेंड रे पिला माने इलेक्ट्रॉन ता केते टाइम्स रिवॉल्व करछि ताको हमें फ्रीक्वेंसी कहबा तो nth ऑर्बिट रे फ्रीक्वेंसी रो फार्मूला होछि ओके ये जिंस कौन खाली नॉर्मली एमसीक्यू पाई करियो किंतु कैलकुलेशन पाई एटा मन रखियो फ्रीक्वेंसी फार्मूला होछि या 6.6 into 10 to the power 15 hertz z square by nq ताले फ्रीक्वेंसी एटे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू nq आसीला ओके यू हैव टू रिमेंबर ये जो क्वांटिटी रहला ओटा कांस्टेंट क्वांटिटी ता वैल्यू रखियो 6.6 देखो स्पीड पाई 2.2 into 10 to the power 6 z by n ओके सेकंड केस रे रेडियस पाई 0.53 आर्मस्ट्रांग n square by z फ्रीक्वेंसी पाई केता आसीला दिस इज 6.6 into 10 to the power 15 hertz z square by nq ओके ए फार्मूला सब मन रखिया पड़िबो एति गला पर सी वाला क्वेश्चन पचारिबो तो फर्स्ट ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन न गोटे हाइड्रोजन एटम पाई फर्स्ट ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन न फ्रीक्वेंसी केते माने फर्स्ट ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन केते थर रिवॉल्व करूछ 1 सेकंड रे तो केते आसीबो 6.6 into 10 to the power 15 ये जो 1 by 1 दिस विल बी 6.6 into 10 to the power 15 हर्ट्ज आसीबो ओके तो सिमिलरली जेमि तमे जे मेन ला z by n मेन तुम निजे भी जानि परथो ए केस रे कोन इंपोर्टेंट फर्स्ट फार्मूला ओके एटा फार्मूला तापर z और n जदी भूल भाल हे गला बाय चांस माइंड डिस्टर्ब हे कि z और n भूल भाल पुट कर देलो तो कैलकुलेशन भूल हे जिवो ओके तो सेति पई तुमे z जदी बेरिलियम एबे जेमि पचारथिला बेरिलियम 3+ रे z रो वैल्यू केते मु पुट कर देथिली केते 3 पुट कर देथिली ड्यू टू डिस्टरबेंस ओके z = 4 बुझुची n रो वैल्यू केते जा देथिबो मनकर सेकेंड ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी केते बेरिलियम 3+ ये रे तो n वैल्यू 2 पुट करिवा ओके जा देथिबो n ता डिसाइड करूछ केते नंबर ऑर्बिट नंबर को डिसाइड करूछ हे परियो नै ओके सिंपली रिमेंबर द फार्मूला एंड गेट द आंसर नेक्स्ट पिला माने टाइम पीरियड इज जस्ट अपोजिट ऑफ फ्रीक्वेंसी रो अपोजिट होची पिला माने कोन टाइम पीरियड हला 0.515 into 10 to the power -15 सेकेंड ओके तो कैलकुलेट कला परे पिला आंसर केते बारे 0.515 into 10 to the power -15 सेकेंड nq by z square ये होची फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड ये होची फार्मूला 0.515 into 10 to the power -15 सेकेंड ओके nq by z square तुम निजे कैलकुलेट करो हाइड्रोजन एटम पाई केते हे जिवो n = तुमे समझ जानिचो 1 z सॉरी फर्स्ट ऑर्बिट बा ग्राउंड स्टेट ओके n = 1 z = 1 टाइम पीरियड केते हे जिवो 0. टाइम पीरियड मीनिंग कोन ना इलेक्ट्रॉन ता पिला माने गोटे सर्कल कवर करिया पई इलेक्ट्रॉन ता हम जानि न्यूक्लियस सारी पर रिवॉल्व करूची ओके गोटे थरे रिवॉल्व करिया पई गोटे वन रिवोल्यूशन पई केते टाइम लागुची ओके ताले एटा इथु हम कंक्लूजन पाइले हाइड्रोजन एटम रो फर्स्ट ऑर्बिट रे जदी गोटे इलेक्ट्रॉन ता रिवॉल्व करूची ए फर्स्ट ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन ता गोटे सर्कल कंप्लीट करिया पई टाइम लागुची 0.151 into 10 to the power -15 सेकेंड ये होची फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड हला ये होची फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड ताहले t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू nq ई जिंस सब मन रखियो केमिति t का साथ केमिति प्रोपोर्शनल हला याकु नै क्वेश्चन आसुची ताको हम सॉल्व करिया तो नॉर्मल हम सब फार्मूला को कहि दोची तापरे हम देखिया को टाइप रो क्वेश्चन आसुची तुमे फार्मूला टी आज मन रखिबो तो नेक्स्ट क्लास रे या रिलेटेड हम गोटे भलो सब न्यूमेरिकल करिवा ओके तो मेन है इंपोर्टेंट फार्मूला ये करी तुम क्लास रे टी रिप्लाई देबे ट्राई करो फटाफट ट्राई करो इरे सॉल्व करिया पई व्हिच लेवल ऑफ डब्ल्यू आयनाइज अच्छा ये देबी जेतु देछि हमर एनर्जी स्टेट ऊपर हम क्वेश्चन टा करे फर्स्ट आप नेक्स्ट हम कैलकुलेट करिवा एनर्जी of an electron in the nth orbit रे पिला माने इलेक्ट्रॉन नो एनर्जी केते ओके अच्छा nth ऑर्बिट रे एनर्जी मते कहते इलेक्ट्रॉन ता nth ऑर्बिट रिवॉल्व करछ तार दुई प्रकार एनर्जी थिबो गोटे थिबो काइनेटिक एनर्जी और थिबो पोटेंशियल एनर्जी नहीं तो टोटल एनर्जी रो वैल्यू केता आसीयो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी केते हम फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करिवा ओके काइनेटिक एनर्जी केते मोर मने अछि आईआईटी जाम मुझे प्लस 3 पर जो एग्जाम ला देथिली तो क्वेश्चन पछला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट रे काइनेटिक एनर्जी रो एक्सप्रेशन रो वैल्यू केते ओके बहुत सिंपली जिंसटा बहुत सिंपली ओके तो एटा मु कहि दोछि हाफ m v स्क्वायर ये पछन नथिला ऑप्शन ये नथिला ओके को ऑप्शन ना केमि थिला
अच्छा Vn nth ऑर्बिट रे थिला तो आमे नॉर्मली जानिचे ये जो mvn स्क्वायर वैल्यू म कहितली फास्ट जो इक्वेशन आउट मन रखिबो mvn स्क्वायर इज इक्वल पिला मन रखिबो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 माने केते दिस इज z e स्क्वायर बाय rn हला ए गोटे इक्वेशन थिला आमे नेथिले गोटे सेंट्रीपेटल फोर्स आ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इक्वल करिकि आमे गोटे फार्मूला बाहर करथिले ए फार्मूलाटा सिधे थिला ताले जो mvn स्क्वायर मु हाफ मल्टीप्लाई कर दोछ केते हबो हाफ मल्टीप्लाई कले केते हिजो रेडा हाफ मल्टीप्लाई कले केते हिजो 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस इज z e स्क्वायर बाय rn ताले ये होची काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन हला ये थिला आउ तीनटा ऑप्शन थिला ताले एटा ही करेक्ट आंसर बुझुछि तो सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी केते थिला पोटेंशियल एनर्जी रो वैल्यू केते पोटेंशियल एनर्जी केते थिला हमें जानिछे दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दीटा चार्ज भीतर q1 q2 डिवाइडेड बाय r एटा केते आसीबो rn तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 किए गोटे हला न्यूक्लियस आ गोटे हला इलेक्ट्रॉन तांको भीतर तो पोटेंशियल एनर्जी मु न्यूक्लियस रो चार्ज को ze इलेक्ट्रॉन चार्ज को नेबी -e ओके ए फार्मूला रे प्लस माइनस यूज करिबा जणा पड़िबो तले rn रहिला ये ताले केते आसिला -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z e स्क्वायर बाय rn दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट पोटेंशियल एनर्जी ताले पिले माने इतर कंक्लूजन कोन पाइला काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आ गोटे रिजल्ट पर हम कंक्लूजन डिराइव करिबा अच्छा टोटल एनर्जी केते टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी रो वैल्यू केते दिस इज 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट into z e square by rn minus 1/4 pi epsilon naught z e square by rn कॉमन केते जाउछि कॉमन गला पर तुम निजे भी जानि परथो एटा को तुमे सॉल्व कला परे ये अछि -1/4 pi epsilon naught केते जो z e square by rn हिजो ओके तुम सॉल्व करियो कॉमन ला पर ये 1/8 अछि 1/4 -1/4 वारियो ये होछि टोटल एनर्जी बा e टोटल एनर्जी कथा कहछि ओके ताको हम e नॉर्मली कहछि en जो टोटल एनर्जी को पिला माने कोन कहछे en ये होची टोटल एनर्जी एक्सप्रेशन अच्छा तुम यदि तीनटा को ऑब्जर्व करो या को बेसिकली en कहछे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल एनर्जी तुम यदि ऑब्जर्व करिबा देखो काइनेटिक एनर्जी केते 1/8 एप्सिलॉन नॉट सॉरी ये हला 1/8 सॉरी दिस इज 1/8 बारिबो 1/8 z स्क्वायर बाय rn विथ नेगेटिव साइन एथरा हम ଗୋଟେ कंक्लूजन पाइले कि काइनेटिक एनर्जी रो वैल्यू जहा टोटल एनर्जी रो वैल्यू एग्जैक्टली सेम टोटल एनर्जी वैल्यू कोन एग्जैक्टली सेम बट विथ अ नेगेटिव साइन ओके ताहले ये एक्सप्रेशन भल से ऑब्जर्व करो ये हला इक्वेशन 1 दिस इज इक्वेशन नंबर 2 दिस इज इक्वेशन नंबर 3 बहुत इंपोर्टेंट रिजल्ट तो काइनेटिक एनर्जी रो वैल्यू पिला माने ये हला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू केते टोटल एनर्जी बुझला और तार विथ नेगेटिव साइन काइनेटिक एनर्जी गोटे नेगेटिव साइन ऐड करला पर ये टोटल एनर्जी जो ताले टोटल एनर्जी इक्वल केते जो काइनेटिक एनर्जी विथ नेगेटिव साइन अच्छा पोटेंशियल एनर्जी रो वैल्यू केते यू हैव टू निजे ऑब्जर्व करो ये अछि 1/4 ये ला 1/8 आउ सब एक्सप्रेशन समान एइथरे पिलान तुम यदि एइथरे 2 मल्टीप्लाई कर दे देखो 2 यदि म मल्टीप्लाई कर दोची टोटल एनर्जी रे 2 आउ 8 कटिला पर 4 हे जाउची मींस जो पोटेंशियल एनर्जी ता पिला माने केते जाउची पोटेंशियल एनर्जी केते हे जाउची दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ total energy very important result very important result okay total energy is equal to how much total energy is equal to negative of kinetic energy and in this case potential energy is equal to 2 times of total energy ए जिंस मन रखिया में पड़िबो जदी जदी हमर काइनेटिक एनर्जी रो वैल्यू पिला माने x हैला ओके काइनेटिक एनर्जी जदी केते हैला x ताले टोटल एनर्जी रो वैल्यू केते हिजिवो -x ओके पोटेंशियल एनर्जी रो वैल्यू केते हिजिवो -2x okay you have to remember this result ये result टा बहुत important okay question देथिबो kinetic energy of an electron in the first orbit बा second orbit whatever may be is suppose केते plus 13.6 kinetic energy केबे नेगेटिव होबो नाही okay 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ताहले पोटेंशियल एनर्जी केते टोटल एनर्जी केते तेहा काइनेटिक एनर्जी हला 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल एनर्जी केते हिजो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल एनर्जी केते हिजो with multiply कर 2 into 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट with a negative sign ताले इतो कंक्लूजन पाइले पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी नेगेटिव आरी ओके कोन मारियो नेगेटिव अच्छा अगेन
ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମେ ଏଇଠି କଣ କରିଦବା ଏଇଠି ଯୋଉ ଆର୍ ଏନ୍ ଟୋଟାଲ ଏନର୍ଜି ର ଭାଲ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ ଏନ୍ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯଦି ପୁଟ୍ କରିଦେବି ଆର୍ ଏନ୍ ର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଆମେ ନର୍ମାଲି ଆର୍ ଏନ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ପାଇଥିଲେ ୟା ଅଲରେଡି ପ୍ରିଭିୟସଲି ପାଇଥିଲେ ଆର୍ ଏନ୍ ର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଯଦି ଆମେ ଆର୍ ଏନ୍ ର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ପାଇଯିବା ତାହେଲେ କଣ ମିଳିବ ଟୋଟାଲ ଏନର୍ଜି ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ମିଳିଯିବ ଟୋଟାଲ ଏନର୍ଜି ବା ଇ ଏନ୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଏମ୍ ଇ ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर होल इनटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर ओके यार वैल्यू केते जो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर तो यू हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट दिस इज ओके इटा ये भी गोटे एक्सप्रेशन याको मन रखिया पड़ी द टोटल एनर्जी आउ थरे कोंदो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये सुनो अच्छा ये केस रे टोटल एनर्जी कैलकुलेट करिया पई काइनेटिक एनर्जी वैल्यू पुट कली पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू बाहर कली तले टोटल एनर्जी बाहर केते -8 पॉइंट बाहर -1/8 पाई एप्सिलॉन जेड ई स्क्वायर बाय आर एन तो यदि मैं तीनटा इक्वेशन कंपैरिजन करिवि मु देखिले कि टोटल एनर्जी रो वैल्यूटा काइनेटिक एनर्जी वैल्यू सहित पूरा एक्जेक्टली सेम बट ए केस रो नेगेटिव साइन अटैच ही अछि ताले मु कहि परिबि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये अछि 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर बाय आरएन ये सेम जिंस रो अछि नेगेटिव साइन तो इटा इंपोर्टेंट रिजल्ट ओके अच्छा यदि पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी सहित हम कंपैरिजन करिवि मु देखिले कि टोटल एनर्जी यदि मु 2 मल्टीप्लाई करूची सेटा कन्वर्ट जाउची पोटेंशियल एनर्जी ओके ताले जो कंक्लूजन पाइली पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक कदम 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी 2 टाइम्स ऑफ व्हाट टोटल एनर्जी बुझियला ताले काइनेटिक एनर्जी यदि x हला ताले टोटल एनर्जी हे जिवो -x पोटेंशियल एनर्जी जिवो -2x -2x हला ए जिंसटा आस्ते आस्ते हम जानि परिबा ओके यस तो न्यूमेरिकल कले क्वेश्चन कले मन रहइबो ठीक अछि ये हला फार्मूला तो नेक्स्ट क्लास रे या ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करिया बिकॉज़ एनर्जी बोर्स एटॉमिक मॉडल ले एनर्जी टर्म ता बहुत इंपोर्टेंट ता ऊपर हम बहुत सारा डिस्कशन करिया एक्साइटेशन एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी एक्साइटेशन पोटेंशियल आयोनाइजेशन पोटेंशियल ओके नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करिया डिफरेंट स्पेक्ट्रम ओके एटॉमिक स्पेक्ट्रम डिस्कशन करिया तो आज एति थाउ तुम किछ होमवर्क इटा तुम होमवर्क दोची तुम सॉल्व करके मते कमेंट बॉक्स रे आंसर जणेबो ओके तुम जाहि पढाला याकु नै गोटे होमवर्क अछि ओके सिंपल गोटे तुम क्वेश्चन देछि याकु तुम सॉल्व करियो कमेंट बॉक्स आंसर जणे कमेंट क्लियर तो आज पई एति थाउ थैंक यू सो मच तो नेक्स्ट क्लास हम या पर डिटेल डिस्कशन करिया और एटॉमिक फिजिक्स नेक्स्ट क्लास रे कंप्लीट हे जी ओके तो सहित आम एमसीक्यू पाई तो आज जहाँ पढ़ाला से फॉर्मूला को तुम्हें मन रखी था नेक्स्ट क्लास रे हमें बहुत सारा एमसीक्यू करिवा ओके आउ किछि कांसेप्ट डिस्कशन करिवा तो आज पई एति थाउ ओके थैंक यू सो मच गुड नाइट जय जगन्नाथ।